नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नारायण गायत्री मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नारायण गायत्री मंत्र का प्रयोग मनुष्य के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालता है। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य कर्म प्रधान हो गया है। उसे अपने परिवार को सुखमय जीवन प्रदान करने के लिए दिन रात वो भागदौड़ करता है। उसकी चाहत यह रहती है कि दुनिया का हर सुख, प्रत्येक सुख को वो ले, वो अपने परिवार को दे। इसके लिए बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। ऐसे में वो अच्छे मार्ग का चुनाव भी करता है, बुरे मार्ग से भी धन प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है, कैसे भी करके हम अपने परिवार का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सकें, हमारे परिवार को किसी भी तरीके की कमी न रहे। इसके लिए मनुष्य बहुत मेहनत करता है। बहुत से लोग तरक्की पहुंच जाते हैं, लेकिन आज का जो ये नारायण गायत्री मंत्र है, ये ऐसा मंत्र है, इसकी कृपा से मनुष्य हमेशा अच्छे मार्ग से धन प्राप्त करता है, अपने परिवार को सुखमय जीवन प्रदान करता है और सुख प्राप्त करने के जितने भी स्वरूप होते हैं, यानी आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। फिर चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, आपकी नौकरी के क्षेत्र में हो, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में हो, आपके दुकान धंधे के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता का आपका प्रतिशत बढ़ जाता है। और नारायण की कृपा जहां भी होती है वहां रिद्धि सिद्धि तो प्राप्त होती ही है, माता लक्ष्मी की कृपा तो मिलती ही है। और उसके साथ में अगर माता गायत्री की कृपा हो जाए तो आपके जीवन में सुख शांति आती है, सहन शक्ति आती है, पूरा पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाता है। तो आज नारायण गायत्री मंत्र की चर्चा करेंगे। इसे हम विष्णु गायत्री मंत्र भी कहते हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर गीला कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। अपने सामने भगवान नारायण की फोटो रखें और अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आगे चक्कर पर ध्यान देते हुए मृग मुद्रा बना लें। ये मृग मुद्रा देख लीजिए, ये सात्विक मुद्रा या मृग मुद्रा कही जाती है। ये मुद्रा बना लें, ये देख लीजिए, ये मृग मुद्रा बना लें। ये मुद्रा बनाने के बाद आप ऐसे हाथ रख लें और आगे चक्र पर ध्यान देते हुए नारायण गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस मंत्र को 15 मिनट रोज मृग मुद्रा लगाकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। और यह मंत्र 11 दिन का होता है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें आप। अगर आप किसी माला से इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो कमल गट्टे की माला से, तुलसी की माला से या स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो एक हाथ से मुद्रा लगा लें, एक हाथ से ये मुद्रा लगा लें और एक हाथ से मंत्र का आप जाप कर लें। तो इस तरीके से ये 11 दिन का अभ्यास है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान करें। तो आपको जब किसी माला से इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको 11 माला 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन दान कर दीजिए। यह मंत्र आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अब जानते हैं इसके कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ, सन्यासी कोई भी जप कर सकता है।
इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।